बंद करो ये नाटक। हम इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हर कोई यहाँ एक दूसरे का वकील बन रहा है। तूने अपनी गलतफहमी के लिए पराग से ख्याति से माफी मांगी। प्रेम के सामने आया शॉकिंग सच। दादी और पराग के गुस्से का शिकार हुई अनुपमा और ख्याति। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे प्रेम पराग जैसे ही ख्याति को घर से निकालने की बात कर रहे होते हैं उतने में ही राही एक सच बता देती है प्रेम को कि कैसे प्रेम की मम्मी की मौत ख्याति जी की वजह से नहीं हुई थी। जी हाँ, सही सुना आपने। ये बात भी जैसे ही प्रेम सुनता है वैसे ही वो भी परेशान हो जाता है। तब प्रेम के चाचू पिक्चर में आते हैं और वो सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे प्रेम की मम्मी मानसिक रूप से बीमार थी। छत से उन्होंने खुद से जंप लिया था। इसमें ख्याति का कोई हाथ नहीं था, बल्कि ख्याति ने तो बाद में पराग से शादी की थी ताकि बच्चों को माँ का प्यार मिल सके। ये सच जानने के बाद पराग चुप हो जाते हैं। अनुपमा दादी को थ्रेटन करते नजर आती है कि हर एक का पास्ट होता है, उस पास्ट को ना को रेदा जाए तो उतना ही अच्छा होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रेम पहले तो ख्याति से माफी मांगता है और उसके बाद आर्यन जब अपनी बात लेकर आगे बढ़ता है तो प्रेम उससे भी माफी मांगकर उसके साथ रहकर भाई का प्यार देने की बात करता है। लेकिन अंत में दादी का गुस्सा फूटता है और वो फाइनल फैसला पराग के हाथों में सौंपती है और पराग ख्याति को घर से निकल जाने को कहता है। अंत में ख्याति परिवार के एक एक सदस्य के पास जाकर माफी मांगते नजर आती है कि कोई तो उसे घर में रोक ले। इसके साथ भी बहुत गलत किया है। अरे हमने प्रेम और प्रार्थना से गायत्री की बीमारी का सच इसलिए छिपाया था क्योंकि वो बच्चे थे, मैं बच्चा नहीं था। तुम्हें बेकीजी किए की सजा भुगतनी होगी। सालों से भुगत ही तो रही है। Really sorry. Please मुझे माफ कर दीजिए। कोई मिठाई लगाओ यार। कोठारी का रियूनियन हो रहा है। कमाल करते हो बड़े भैया। इतने सालों की नफरत एक पल में खत्म हो गई। तुम्हें देखने के लिए कितना तड़पती होगी, उसके लिए कितनी पूजा, कितने व्रत, कितने यहाँ कुछ नहीं किया होगा उन्होंने। बंद करो ये नाटक। हम इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हर कोई यहाँ एक दूसरे का वकील बन रहा है। देख प्रेम, तूने अपनी गलतफहमी के लिए पराग से ख्याति से माफी मांगी, बिल्कुल सही, लेकिन ख्याति की वकालत करना बंद कर। जिसने जो किया है वो भुगतेगा। तू क्यों इसका पाप अपने सर ले रहा है? तू क्यों माफी मांग रहा है? और तुम दोनों चुप करो। अपना चश्मा हमारी आंखों पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब बहुत बोलते हैं, अब सिर्फ हम और पराग बोलेंगे। राज हर किसी के होते हैं। सब अपने दिल में कोई ना कोई राज छुपा कर बैठे होते हैं। आप लोग के भी कोई राज होंगे। बस अनुपमा जी, बस। बीच में बोलने का ना कोई आपको हक है और ना जरूरत है। अब जो भी कहेगा पराग कोठारी कहेगा, जो भी करेगा पराग कोठारी करेगा। पराग जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे खुद से दूर मत कीजिए। पराग जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं जब शादी करके इस घर में आई थी ना तो यही सोच कर आई थी कि हम यहाँ से सिर्फ मेरी अर्थी समझाइए ना पराग जी को प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें कहो ना मुझे घर से ना निकाले प्लीज। प्लीज अपनी माँ के लिए कुछ तो कहो प्लीज। पराग जी प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए। पराग जी प्लीज। सीरियल अनुपमा से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।